हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के लिए अपना सेशन है एसए का, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एसए का जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश पर चीन का प्रभाव, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जितने भी वीडियोज हैं उसके जो पीडीएफ होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप वहाँ पे क्विजेस का मजा ले सकते हैं। एवरीडे 5 क्विजेस होते हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है उसका नाम हर एक दिन के वीडियोज में आते हैं। बाकी इस पीडीएफ की एक खासियत है कि आप जैसे ही इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लिक हियर पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाते हो। बहुत बड़ी खासियत है। चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो भी हैं उसके तरफ। तो हमारे जो पड़ोसी देश है भारत के, उस पे चाइना का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो आपके एसेज के लिए जो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी तैयार किया है, जिसमें पहले वाले में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे वाले में इसके बॉडीज को के ऊपर आते हैं और तीसरे वाले में कंक्लूजन आते हैं। इसी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो ये अपना प्यारा सा भारत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें जितने पहले पड़ोसी देश है उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, पश्चिम में। बाकी आपका अफगानिस्तान यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसमें आपका अफगानिस्तान इधर तरफ दिखाई देगा। और बाकी आपका चाइना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेपाल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। भूटान आपका यहाँ पे है और बांग्लादेश फिर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और म्यांमार आपका यहाँ है और फिर श्रीलंका सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपके जो है वो बेसिक जो भी हमारे जो पड़ोसी देश है वो है यहाँ पे, जो आपको मैप में दिखा दिया गया है। जो भी चीज बेसिक जानने होते हैं वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि ये जो हमारे जो पड़ोसी देश है इसके क्या हमारे ऊपर एक जो बोल सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जियोपॉलिटिकल रूप से देखें फिर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है एक देश के ऊपर। बाकी आर्थिक और सामरिक रूप से तो ये इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो जियोपॉलिटिकल रूप से ये असर पड़ता है कि यहाँ पे मान लिया कि कोई देश है पाकिस्तान, यहाँ से अगर इंडिया का रिलेशन खराब होता है तो जो पूरी तरीके से इंडिया के हर एक चीज को बर्बाद करेगा। जरूरी नहीं है कि ये इंडिया के आर्थिक रूप से ये क्षति पहुंचाएगा या फिर सामरिक रूप से क्षति पहुंचाएगा, ये राजनीतिक रूप से भी क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैटर है। इसलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे वो इसी को रखा गया कि हमारे पहले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमारा रिलेशन उनके साथ कैसा है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। सिंपल लैंग्वेज है। बाकी देखते हैं जो भू राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सपोज दैट अगर पाकिस्तान से या फिर चाइना का डोकलाम विवाद जो अभी रिसेंट में चल रहा है, यहाँ से अगर चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ बढ़िया नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं से ये सामरिक दृष्टि से भी इंडिया के लिए खतरनाक होगा। ये जब चाहेगा, अगर ये इंडिया कहीं कमजोर पड़ेगी तो ये इंडिया के ऊपर धावा बोलेगा। तो ये चीजें हैं जिसको क्लियर करना है, ठीक है। तो आज अगर हम लोग देखें तो इन सारे अपने जो भी हमारे पड़ोसी देश है इसमें सबको आप एक तरफ करके एक देश को देख लीजिए जो चाइना है, ठीक है। ये चाइना पूरे देश के ऊपर, जो भी इंडिया के पड़ोसी देश है, ये सारे के ऊपर अपना एक दबदबा बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये दबदबा चाहे वो आर्थिक रूप से पैसा देकर के कर रहा हो या फिर वो सामरिक रूप से कर रहा हो, कहीं ना कहीं से वो सारे के ऊपर दबदबा बना रहा है भारत के जो भी पड़ोसी देश है कि हम इंडिया में कैसे भी इंटरफेयर करें। ये चाइना का एक अपना स्ट्रेटेजी है जो इंडिया के लिए एक तरीका से बोलिए तो आप ये चिंतनीय विषय है, ठीक है। तो आज अगर हम लोग देखें यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, कोई शक नहीं है। और अगर, ठीक है, अपने पड़ोसी देश के साथ को नहीं सुलझाता है, ठीक है, तो जो पड़ोसी देश है ना वो चाइना के साथ बिल्कुल एकदम आप बोले तो कनेक्ट होकर के रहेगा। और चाइना इंडिया के लिए कितना खतरनाक है ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। जो चाहे वो डोकलाम का विवाद हो या फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन सीज फायर के लिए हो, कहीं ना कहीं से ये सारे दूसरे देश जो है वो चाइना के कहने पे कुछ ऐसे चीज करते हैं इंडिया के लिए जो वो सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से वो हानि पहुंचाता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको देखना जरूरी था। इस सारे को हम लोगों ने कवर किया, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि चाइना
को अब जियोपॉलिटिकल रूप से बाइकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके मिडिल वाले पॉइंट पे। तो अगर भारत के पड़ोसी देश में चीन के प्रभाव को हम लोग देखें तो बहुत सारे रीजन है इसके बढ़ने के, ठीक है। पहले जो रीजन को अगर आप देखिएगा, बहुत सारे रीजन जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहला इन्वेस्टमेंट है। चाइना के पास बहुत पैसे हैं और वो हर एक देश में इन्वेस्ट करता है, लोन देता है, पैसे उधार देता है, जिससे लास्ट में कर्ज नहीं सधा पाने के कारण गरीब देश जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अगर इसका अगर लोन नहीं सधा पाएगा, ठीक है, पाकिस्तान तो क्या होगा, पाकिस्तान के ऊपर चाइना का दबदबा रहेगा। साथ ही सहायक प्रोजेक्ट जो है इंडिया की वो बहुत धीमी चल रही है, जिसके कारण पाकिस्तान ये जो चाइना है उसका दबदबा अपने पड़ोसी देश के साथ बहुत ज्यादा होते चला जा रहा है। जैसे इंडिया सपोज दैट एक प्लान बनाती है कि हम नेपाल के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को पूरी करने में इंडिया कुछ समय के लिए कैपेबल नहीं है, छोड़ देता है इस प्रोजेक्ट को, कुछ समय के लिए रोक देता है। इसका फायदा चाइना उठाता है और फिर चाइना उसका मजा ले लेता है। तो ये सारी चीजें दो मेन जो फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किए। और इसका अगर प्रतिकूल असर, ये अनुकूल असर नहीं है, प्रतिकूल असर इंडिया के जितने भी नेबर्स कंट्री है उनके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो रहा है। वो इंडिया के साथ रिलेशन खराब कर रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले आते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अभी इंडिया के लिए कोई अगर है तो पाकिस्तान और चाइना ही बना हुआ है। तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एट प्रेजेंट में तो बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनी टाइम सपोर्ट किया है, चाहे वो सार्क हो, कहीं भी हो, हर एक जो भी संगठन है आपका इंटरनेशनल, वहां पे चाइना इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। और चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ पाकिस्तान में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है चाइना कि चाहे वो ऑक्साई चीन से रिलेटेड मैटर हो या फिर वन बेल्ट रोड जो मिशन है उसका उससे रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं से चारों तरफ से वो इंडिया को घेरना चाह रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऐसे ही देखेंगे। और बाकी ये सारे जो चीज है, अगर पाकिस्तान को चाइना आर्थिक रूप से सहयोग करता है, इकोनॉमिकली रूप से सहयोग करता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट देता है, तो पाकिस्तान इसको अपने बेटरमेंट के लिए तो यूज करता नहीं है। पाकिस्तान इस पैसे को पुलवामा और जो आपका और जो भी हमले हुए थे, ठीक है, जो इंडिया के लिए जो इंडिया के सैनिकों के ऊपर हुआ था, वो जो है ऐसे चीजों को बढ़ाने में चाइना समर्थन करता है, चाहे वो सीज फायर हो, पुलवामा हमला हो, ठीक है, ये सारे को जो है वो बढ़ावा देने के लिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग नेपाल के ऊपर आए तो नेपाल भी इंडिया का जुड़ा हुआ एक सहयोगी देश है, जिसको नाइबर कंट्री बोलते हैं, है ये। लेकिन एट प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुआ है उसमें केपी शर्मा जो ओली है, जो लेफ्ट पार्टी के थे, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे दो बात हुआ। ये पहली बात कि चीन में जो है वो जो केपी शर्मा ओली है वो चीन के समर्थक है, ठीक है। और दूसरा जो मैटर यहाँ पे आया हुआ था वो क्या हुआ कि जो नेपाल है वो क्या करता है कि एक विवादित नक्शा पास करता है, जिसमें लिम्पियाधुरा, ठीक है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों को वो अपने नक्शे में बताता है, ऑफिशियली पास करता है इसके लिए वो एक रिजोल्यूशन, और यहाँ पे इसको अपने नक्शे में बताता है। तो इंडिया के साथ इसके रिलेशन खराब हो रहे हैं और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई वर्क ऑफिशियली नहीं किया गया है नेपाल की तरफ से, केवल किसके कहने पे, तो चाइना के कहने पे। और एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, ऐसे ही एक बात हुई थी जब नेपाल के एक छोटे से गांव में क्या होता है कि चाइना सेना आती है और नेपाल के लोगों को बोलती है कि अब ये चाइना के पास का है, आप यहाँ से इस एरिया को खाली कर दीजिए। और नेपाल वहां पे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तानाशाह के अंदर में काम करता है, ठीक है। तो अगर वो ये सोचता है कि वो चाइना का सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहा है तो भी गलत है, क्योंकि वो चाइना का सपोर्ट करके एक अच्छा काम नहीं कर रहा है। इंडिया के सपोर्ट के बिना वो अपने आप को कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये चीज है जो आपका नेपाल के साथ आ रहा है। बाकी बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है उसके सबसे बड़े, अगर आप बोले तो आर्थिक रूप से जो सहयोग करने वाला देश है वो चाइना है, ठीक है। और 2002 में एक रक्षा समझौता हुआ था जिसमें चाइना जो है बांग्लादेश को 2 चाइनीज पनडुब्बी देने का बात कहा था, ठीक है। और साथ में बांग्लादेश का चाइनीज सेना के साथ जो है
वो आपके एक्सरसाइज होते रहते हैं, ठीक है। और पूरी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर भी इसका दबदबा बना हुआ है, और बांग्लादेशी भी अपने तरफ से जो रोहिंग्या मुसलमान है इसको इंडिया की तरफ भेजने का काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट वर्क कर रही है इसके ऊपर, लेकिन चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। तो ये था मेन चीज। अब आते हैं हम लोग म्यांमार के ऊपर। म्यांमार को अगर आप ऐसे बोलिए कि ये बहुत धनी देश है तो ये गलत है। म्यांमार के ऊपर भारी निवेश करता है चाइना, और इतना ज्यादा निवेश किया और इतना ज्यादा कर्ज दिया कि म्यांमार पूरी तरीके से चाइना के कर्ज में है, और जो देश जिस देश के कर्ज में रहेगा उसके दबदबा को जरूर मानेगा, पाकिस्तान की तरह, ठीक है। पाकिस्तान अगर इसको बोलता है, चाइना पाकिस्तान को अगर बोलता है चीन की तुम अब खाना खाओ, तो वहां के लोग अभी खाना खाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए के यहाँ पे कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेम उसी तरीके से म्यांमार के ऊपर चाइना का स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है। लेकिन अगर देखें भूटान और अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान में जो मैटर था आईएसआई का, वो इंडिया ने जो है वो खत्म करने का काम करवाया था, साथ में मध्यस्थता भी की थी इसमें। और भूटान जो है वो डोकलाम के विवाद में इंडिया के साथ एनी टाइम जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों देश के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है एट प्रेजेंट में, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। तो इसके ऊपर डिस्कशन की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल 300 वर्ड में ही ये सारे चीज को लिखना होता है, और वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर हम लोग आ जाए इसके कंक्लूजन के ऊपर, तो एक चीज तो क्लियर हो जाता है, जिस तरीके से चाइना ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया है कि चारों तरफ से जो भी पूरे इंडिया का ये मैप है अगर, तो इसके चारों तरफ से हम जो भी इसके पड़ोसी देश है इसके ऊपर अपना दबदबा बनाएंगे। और ये दबदबा बना करके क्या करेंगे कि हम कहीं ना कहीं से इंडिया को जियोपॉलिटिकल रूप से, इंडिया को इकोनॉमिक रूप से पूरे तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। चाहे वो चाइनीज एप्लीकेशन का बाइकॉट हो, चाहे वो आपको बता दें कि चाइनीज जो गुड्स होते हैं उसके बाइकॉट की बात आ जाए, इंडिया ने एनी टाइम इस तरीके के काम किए हैं। ये डोकलाम विवाद के पहले भी होते हैं और बाद में भी। लेकिन जो एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो बात कही है वो इनके गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात है। और साथ में इन्होंने एक ऐसा भी काम किया है जिसमें सार्क में पाकिस्तान को इन्होंने अलग करने का काम किया, ठीक है। और बाकी इन्होंने बिम्स्टेक के सहयोग से सार्क के देशों में जो इनका जुड़ाव हुआ है इस गवर्नमेंट की, जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके फॉरेन अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हुआ है अभी इंडिया का, जिसमें चाइना अपने आप को थोड़ी अलग थलग महसूस करने लगा है अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यही बिम्स्टेक के सहयोग से सार्क के देशों में जो इनका जुड़ाव हुआ है, जिससे फ्रांस अभी आपको जो भी इम्पोर्टेंट जो रफाल दिए हैं, या फिर जो भी सुरक्षा समझौते होते हैं, चाहे वो रसिया के थ्रू हो, अमेरिका के थ्रू हो, ये सारे कहीं ना कहीं से इंडिया के सामरिक शक्ति को आगे बढ़ाने के साथ साथ इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी बहुत अच्छा दर्शाता है। चाइना को अगर देखें तो यहाँ पे चाइना एक चीज को करने में तो सफल रहा है कि वो पड़ोसी देश को घेरा है, लेकिन इंडिया भी अपने आप को यहाँ पे कम नहीं बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ साथ जो और भी देश हैं जो इनको बाह्य आक्रमण के समय में हेल्प किया या फिर कभी भी करते रहता है, उनके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है, ठीक है। तो अगर इसके कंक्लूजन के ऊपर जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना इंडिया के लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया चाहे तो अभी से भी नेपाल के साथ एक अच्छे रिलेशन और चाइना के साथ रिलेशन बना सकता है, अगर चाइना की तरफ से भी उस तरीके का सहयोग दिया गया तो। अगर चाइना अपने तरीके से बार बार डोकलाम भी बात करे और पाकिस्तान अपने तरफ से सीज फायर करे, तो हमारे इंडिया जो है और हमारे इंडियन सैनिक जो है वो किसी तरीके से कम नहीं पड़ते हैं इन जैसे देश के लोगों को, देश के सैनिकों को, इन देश के लोगों को टिट फॉर टैट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर चाहे और दोनों देश अगर एक अच्छे वार्ता के ऊपर आए, तो जरूरी है कि अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए जाए, क्योंकि ये एक आपको बताया कि इकोनॉमिकली रूप से लेकर के हर एक तरीके से एक देश के फायदेमंद की बात होती है, ठीक है। तो ये था आज के क्लास के लिए, आज के जो एसेस के टॉपिक है उसके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से लेते ही हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ते भी हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए एसेस के टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।